आज हम प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात नंबर 1 दिया गया है 2:3 में अंतः। दूसरा नंबर दिया गया है 2:3 में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलो देखें, हमने मान लिया कि माना ए बिंदु के निर्देशांक -2, 3, 5 है, बी के निर्देशांक 1, -4, 6 हैं। इसलिए यह बिंदु, ये मान हो गया x1 का, ये y1 का, ये z1 का, ये x2 का, ये y2 का और ये z2 का। तो ये मान x1 का, ये y1 का, ये z1 का, ये x2 का, ये y2 का और ये z2 का। फर्स्ट नंबर में मान लिया कि माना बिंदु R ए बी को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यह बिंदु ए है, इसके निर्देशांक ये दिए गए हैं, यह बिंदु बी है और ये आर दिया गया है और इधर का भाग 2 भाग है और ये 3 भाग है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि m बराबर 2 और n बराबर 3। तो फार्मूला लिखाया गया था कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक के लिए x बराबर mx2 + nx1 अपान m + n, इसका उपयोग करेंगे। तो m का मान 2 दिया गया है और x2 का मान ये 1 दिया गया, यहाँ पे 1 रख लिया गया, प्लस n का मान 3 दिया गया, तो यहाँ पे 3 रख लिया गया, और x1 का मान -2 ये दिया गया, तो यहाँ पे -2 रख लिया, और बटे में आ गया m + n अर्थात 2 + 3। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो 2 - 6 बटे 5 आ गया। इसको हल कर लिया गया तो -4 बटे 5 आ गया। इसी तरह से हम y का मान निकालें तो y बराबर फार्मूला लिखाया गया है my2 + ny1 अपान m + n। तो यहाँ पे हम मान रखें, m का मान 2, y2 का मान -4 यहाँ पे रख दिया गया, प्लस n का मान 3 इंटू y1 का मान यहाँ पे 3 दिया गया और नीचे आ जाएगा 2 + 3। इसको हल कर लिया, -8 आ गया, इसको हल कर लिया 9 आ गया, तो -8 + 9 बटे 5। इसको हल किया गया तो 1 बटे 5 आ गया। फिर इसके बाद z का मान निकाल लिया, तो z बराबर mz2 + nz1 अपान m + n। तो आ जाएगा m का मान दिया गया था 2 और z2 का मान दिया गया था 6, z2 का मान दिया गया था 6 प्लस n का मान दिया गया 3, z1 का मान दिया गया 5 और बटे में आ जाएगा 2 + 3। इसका इसमें गुणा कराएं, इसका इसमें गुणा कराएं तो आ जाएगा 12 + 15 बटे 5। तो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 बटे 5 आ जाएगा। इसलिए बिंदु R के निर्देशांक निकल आए -4 बटे 5, 1 बटे 5, 27 बटे 5, जो कि ए बी को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट के लिए मान लिया गया कि माना बिंदु R ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो फिर से ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये z1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान और ये z2 का मान। तो ये बिंदु R दिया गया है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, जो ए बी को 2:3, तो R बिंदु ए बी को A को 2 में और B को 3 भाग में विभाजित करता है। इसलिए बाह्यता के लिए फार्मूला लिखाया गया है x बराबर mx2 - nx1 अपान m - n। तो m का मान रखें तो m का मान 2 और x2 का मान -2 -3 इंटू x1 का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, m का मान 2 गुणे x2 का मान 1 दिया गया प्लस का, तो 1 लिख लिया, माइनस n का मान 3 दिया गया है तो 3 लिख लिया गया,
और x1 का मान माइनस का 2 दिया गया था, यहाँ पे 2 कर लिया, इसका इसमें गुणा कराया तो प्लस का 2 आ गया, इसका इसमें गुणा कराया तो प्लस का 6 हो गया, नीचे हल किया तो माइनस का 1 आ गया, तो 6 2 8 बटे माइनस का 1 अर्थात माइनस का यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से y का मान निकाल लें तो y बराबर फार्मूला my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n, अर्थात m का मान 2 रखेंगे, y2 का मान रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस n का मान 3 आ जाएगा, और y1 का मान रखेंगे तो ये 3 दिया गया, बटे में आ जाएगा 2 माइनस 3, इसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस का इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, नीचे वाले मान को हल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इनको हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 17 बटे माइनस का 1 तो प्लस का 17 आ जाएगा। इसी तरह से हम z का मान निकाल लें तो z बराबर फार्मूला हो जाएगा mz2 माइनस nz1 अपान m माइनस n, तो m का मान 2, z2 का मान 6 दिया गया, 2 गुणे 6 माइनस 3 गुणे z1 का मान 5 दिया गया था, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3। अब इसको हल कर लें तो 6 दूना 12, 5 3 15, तो 12 माइनस 15 बटे माइनस का 1, तो ऊपर हल किया गया तो माइनस का 3 आ गया, नीचे माइनस का 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, अर्थात बिंदु आर के निर्देशांक हो गए माइनस का 8, 17, 3, जो ए बी को 2:3 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि बिंदु P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 और R 9, 8, -10 संरेख हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें Q PR को विभाजित करता है। यहाँ पे पहले से ही दिया गया है कि जो बिंदु हैं वो संरेख हैं, इसका मतलब है कि एक रेखा पर स्थित हैं, तो हमने मान लिया कि माना बिंदु Q PR को m/n के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस तरह से हमने बना लिया, ये बिंदु P हो गया, ये R हो गया, और यहाँ पर ये बिंदु Q है, इधर का भाग हमने m मान लिया, इधर का भाग हमने n मान लिया, तो P के निर्देशांक ये दिए गए हैं कि R के निर्देशांक ये दिए गए हैं, तो ये मान हो गया x1 का, ये y1 का, ये z1 का, x2 का, ये y2 का और ये z2 का। तो हमने यहाँ पे माना है कि माना Q बिंदु PR को m/n के अनुपात में अंता विभाजित करता है, ये मान लिया कि अंता विभाजित करता है, इसलिए फार्मूला लगा दें x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, इसी तरह से y के लिए, इसी तरह से z के लिए। तो यहाँ पे हमें केवल अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए किसी एक फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, चाहे x का कर लें, चाहे y का कर लें, चाहे z का कर लें, हमने तीनों से हल करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर mx2, x2 का मान 9 दिया गया, यहाँ पे लिख लिया, तो m इंटू 9 प्लस n x1 का मान यहाँ पे 3 दिया गया, बटे में आ जाएगा m प्लस n, इसको हम हल कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 3n अपान m प्लस n। इसी तरह से y वाले को हल करेंगे, इसी तरह से z वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि परंतु q के निर्देशांक 5, 4, -6, तो x निर्देशांक 5 है, y निर्देशांक 4 है और z निर्देशांक -6 है। तो हम यहाँ पे केवल x निर्देशांक को हल कर लें, इसके 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 3n अपान m प्लस n बराबर 5, इसको हम हल कर लें, इस वाले को इधर पक्षांतर करें, अब इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, अर्थात मान प्राप्त हो जाएगा 9m प्लस 3n बराबर 5m प्लस 5n। तो m को इधर कर लें, n वाले को इधर कर लें, तो आ जाएगा 9m माइनस का 5m बराबर 5n माइनस 3n। तो इसको हम हल कर लें तो 4m बराबर 2n आ जाएगा। तो n को हम इधर फिर से भाग में करें, पक्षांतर करें, तो 2 और n गुणा में इधर आ जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी कि m बटे n बराबर 2/4, और इसको हल कर लें तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा m अनुपाते n बराबर 1/2। अतः बिंदु Q
पी आर को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार से हम y के लिए हल कर सकते हैं और z के लिए हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने तीनों को हल किया था, तो यहाँ पर भी 1:2 ही निकल रहा है और यहाँ पे भी 1:2 ही निकल रहा है। अतः हम लिख सकते हैं कि बिंदु Q पी आर को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, बिंदुओं -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। तो जो रेखाखंड है वो YZ तल द्वारा विभाजित होता है। इसका मतलब है कि जिस बिंदु पर रेखाखंड विभाजित होगा वह YZ तल पर स्थित है। तो हमने मान लिया कि माना वह बिंदु P है, और हम जानते हैं कि YZ तल पर हमेशा x निर्देशांक 0 होता है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक हो गए 0, y, z। तो बिंदु P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को YZ तल में m/n के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए हम यहाँ पर केवल P का x निर्देशांक केवल लेकर के चलेंगे। तो P का x निर्देशांक बराबर, सूत्र होता है x बराबर mx2 + nx1/m+n। तो P का जो x निर्देशांक है 0 दिया गया, इसलिए इसके स्थान पे हम 0 रख लेंगे, बाकी यहाँ पे हम मान रख लेंगे। तो आ जाएगा mx2, तो ये मान है x1 का, ये y1 का और ये z1 का, ये x2 का, ये y2 का और ये z2 का। तो यहाँ पे रखेंगे mx2 अर्थात m×3 प्लस nx1 अर्थात -2/m+n और बराबर में P का x निर्देशांक। तो P का x निर्देशांक था 0, तो बराबर में आ जाएगा 0। इसको हम हल कर लें तो आ जाएगा 3m - 2n और ये अपान वाला इधर पक्षांतर करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3m - 2n बराबर 0। तो उधर निकला था 3m - 2n बराबर 0, तो हमने 2n को उधर पक्षांतर कर दिया, तो आ जाएगा 3m बराबर 2n या m/n बराबर 2/3 या m/n बराबर 2/3। इसलिए YZ तल रेखाखंड को 2/3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखें, क्रय विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु A 2, -3, 4, B -1, 2, 2, 1 तथा C 0, 1/3, 2 संरेख हैं। तो देखें, हमने मान लिया कि माना बिंदु C AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर हम इस तरह से ले लें कि ये रेखाखंड है, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B और यहाँ पर बिंदु दिया है C, तो ये इधर का भाग हो गया m, इधर का भाग हो गया n, इस तरह से। तो m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर A के जो निर्देशांक हैं वो x1, y1 और z1 का कार्य करेंगे। जो B के निर्देशांक हैं वो x2, y2 और z2 का कार्य करेंगे। और जो C के निर्देशांक हैं वो x, y और z का कार्य करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे x बराबर mx2 + nx1/m+n से। इसी तरह से हम y के लिए लिख सकते हैं और इसी तरह से हम z के लिए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम x का मान हल करें,
तो x का मान यहाँ पे 0, mx2, तो m का मान निकालना है। x2 का मान हमने रख दिया, तो x2 का मान यहाँ पे -1 है, तो -1 आ गया, प्लस n x1 का मान 2 दिया गया, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा m प्लस n को इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 0 बराबर माइनस का m प्लस का 2n, m को इधर पक्षांतर कर लें तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा m बराबर 2n या m बटे n बराबर 2/m, अतः हम लिख सकते हैं कि m अनुपाते n बराबर 2:1। इसी तरह से हम y का मान निकाल लें, तो y के लिए फार्मूला y बराबर my2 प्लस n y1/m प्लस n से यहाँ पे हम y का मान रख लें, या फिर 2:1 का अनुपात करके हम अनुपात का प्रयोग करके हम यहाँ से y और z के मान निकाल लें। तो पहले इस तरह से देख, तो हमने यहाँ पे y का मान रख दिया, y का मान 1/3 उपयोग किया गया, यहाँ पे रखा गया m इंटू y2 का मान 2 दिया गया है, प्लस n इंटू y1 का मान -3 दिया गया था। अब इसको हम हल करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा m प्लस n, 3 का इसमें गुणा तो 3 दूना 6 और इसका इसमें तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकला m प्लस n बराबर 6m माइनस 9n, और m वालों को एक तरफ पक्षांतर करें तो आ जाएगा m माइनस 6n बराबर माइनस का 9n और माइनस का n आ जाएगा। इसको हम हल करें तो माइनस का 5m आ जाएगा, इसको हम हल करें तो माइनस का 10n आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, m बटे n निकल आएगा 10/5, 5 से काट दिया तो 2/1 आ जाएगा, अर्थात यह अनुपाते n बराबर 2:1। इसी तरह से हमने z का मान निकाला है, तो वो भी कितना निकला है, 2:1 निकला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु C a b को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु a, b, c संरेखीय हैं। यदि हम यहाँ पर m अनुपाते n का उपयोग करके y और z के मान निकालना चाहें तो देखें, y बराबर m का मान 2 दिया गया, तो 2 गुणे y2 का मान यहाँ से देखें तो y2 का मान यहाँ पे दिया गया है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस n का मान यहाँ पे दिया गया है 1 गुणे y1 का मान यहाँ से देखें तो माइनस का 3 दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 बटे m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। तो यहाँ से y का मान निकालें तो इसका इसमें गुणा कराएं तो आ जाएगा 4, इसका इसमें गुणा कराएं तो माइनस का 3 बटे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। इसको हम हल कर लें तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम z का मान निकालें तो आ जाएगा z बराबर m z2 प्लस n z1/m प्लस n। तो यहाँ से z का मान निकालेंगे तो आ जाएगा m का मान 2 गुणे z2 का मान यहाँ से देखें तो दिया गया है 1, तो गुणे में आ जाएगा 1 और बीच में फिर इसके बाद प्लस चिन्ह लगाएंगे, n का मान 1 इंटू z1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा गुणे में 4/m प्लस n अर्थात 2 प्लस 1। तो इसको हम हल कर लें, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 4/3, तो 4 2 6/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम z का मान निकालें तो आ जाएगा z बराबर 2, तो यहाँ से मान निकला था y बराबर 1/3 z बराबर 2। तो ये जो निर्देशांक निकले हैं, तो जो z के C के निर्देशांक पहले से दिए गए थे 1/3 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y और z के वही मान प्राप्त हुए हैं जो बिंदु C के निर्देशांक हैं, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख हैं। या तो ऐसे करना चाहें ऐसे कर लें, या फिर जैसे पहले बताया था वैसे। अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो पहले ये x का पार्ट पूरा यहाँ तक निकालेंगे, फिर m और n का प्रयोग करके y और z के मान निकालेंगे, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। या फिर जो यहाँ पे बताया गया है कि x का मान निकाल लें
और y का मान निकालें, z का मान निकालें, तीनों का अनुपात एक ही निकल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिंदु C AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः बिंदु ABC संरेखीय हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है बिंदु P 4,2,-6 और Q 10,-16,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, मान लिया कि माना बिंदु A और B, माना बिंदु A व B PQ को समत्रिभाजित करते हैं। यदि बिंदु A और B PQ को समत्रिभाजित करेंगे तो ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया, यहाँ पे एक ये A हो गया और ये B हो गया। अगर समत्रिभाजित करते हैं तो P से A तक की दूरी और A से B तक की दूरी और B से Q तक की दूरी, तीनों दूरियां बराबर होंगी। इसलिए जब हम बिंदु A के निर्देशांक निकालेंगे तो इधर का मान 1 भाग लिया जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो 2 लिया जाएगा। और जब हम B के निर्देशांक निकालेंगे तो ये 2 भाग लिया जाएगा और इधर का 1 भाग लिया जाएगा। अर्थात बिंदु A के लिए m/n का मान 1:2 आएगा और बिंदु B के लिए m/n का मान 2:1 आएगा। तो सबसे पहले बिंदु A के लिए, बिंदु A के लिए m/n बराबर 1:2। तो ये मान हमारा x1 का, ये y1 का, ये z1 का, ये x2 का, ये y2 का और ये z2 का। तो फार्मूला लगेगा x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, z बराबर mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। तो यहाँ पर m बराबर 1, n बराबर 2, x1 बराबर 4, y1 बराबर 2, z1 बराबर 6, x2 बराबर 10, y2 बराबर -16 और z2 बराबर 6। तो यहाँ पे मान निकाल लें, x बराबर आ जाएगा 1 इंटू x2 का मान 10 प्लस n का मान 2 और x1 का मान 4 और बटे में आ जाएगा m प्लस n अर्थात 1 प्लस 2। इसको हम हल कर लें, इसका गुणा कराएं, 10 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ गया, 10 8 18/3। तो यहाँ से मान निकाला गया तो 6 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से y का मान निकाल लें इसी तरह से, तो आ जाएगा y बराबर m का मान 1, y2 का मान -16 दिया गया तो -16 प्लस n का मान 2 दिया गया, y1 का मान 2 दिया गया है बटे में m प्लस n अर्थात 1 प्लस 2। इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो -16, इसके साथ गुणा कराएंगे तो 4, तो -16 प्लस का 4 तो -12 बचा और नीचे आ जाएगा 3। तो इससे हल कर दिया गया तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम z का मान निकाल लें, आ जाएगा z बराबर m का मान 1, z2 का मान 6 प्लस n का मान 2, z1 का मान यहाँ पे दिया गया -6। इसको हमने हल किया तो इसका गुणा करा दिया तो 6 आ गया, इसका गुणा करा दिया तो -12 आ गया, नीचे हल किया तो 3 आ गया। तो 6 - 12 तो -6/3, इसे काट दिया तो -2 आ गया। इसलिए बिंदु A के निर्देशांक हो जाएंगे 6, -4, -2। अब बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए बताया था कि m/n बराबर 2:1 आएगा और x1 का मान 4, y1 का मान 2, z1 का मान -6, x2 का मान 10, y2 का मान -16 और z2 का मान 6। वही जो पहले वाले मान थे वही यहाँ पे भी रहेंगे। इसके लिए फार्मूला लगा लें तो आ जाएगा x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। तो यहाँ पे मान रख दें, m का मान 2, x2 का मान 10 प्लस n का मान 1 और x1 का मान 4 बटे 2 प्लस 1। तो 10 दूना 20 और 4 एकम 4, तो 20 4 24/3, 3 से काट दिया तो 8 आ गया। फिर इसी तरह से y का मान निकाल लें तो m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो m का मान 2, y2 का मान -16 प्लस 1 इंटू y1 का मान 2 बटे 2 प्लस 1, 16 दूना 32 और ये प्लस का 2, -32 प्लस का 2 तो -30 बचा और बटे में 3 तो -10 आ जाएगा। इसी तरह से हम z का मान निकाल लें तो z बराबर आ जाएगा
mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। तो यहाँ पे मान रख दें, तो m का मान 2, z2 का मान 6, तो 2 गुणे 6 प्लस n का मान 1 और z1 का मान माइनस का 6 और बटे में आ जाएगा 2 प्लस 1। इसका इसमें गुणा करा दें तो 2 का 6 में गुणा तो 12, तो 12 माइनस 6 बटे 3, इसको हल कर लिया गया तो आ गया 6 बटे 3 बराबर 2 आ गया। अतः बिंदु बी के निर्देशांक 8, -10, 2